बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो में खुशामदीद कहते हैं। क्या फैमिली विज़िट वीज़ा निकल रहा है और क्या फैमिली विज़िट वीज़ा की एक्सटेंशन जो है वो इस वक्त ऑनलाइन हो रही है, इसके बारे में आज मुकम्मल तफसील से हम बात करने वाले हैं। और हम ऑनलाइन देखेंगे भी कि ऑनलाइन अगर जब हम विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हमें सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा तो क्या ऑप्शन आ रही है। तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है और वीडियो को आपने सबसे पहले लाइक कर देना है और वीडियो को शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए अपने चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या विज़िट वीज़ा की जो मल्टीपल की एक्सटेंशन है वो इस वक्त ऑनलाइन हो रही है। तो उसका जवाब है नहीं, मल्टीपल विज़िट वीज़ा इस वक्त जो है वो ऑनलाइन एक्सटेंड नहीं हो रहा है, क्योंकि हज की वजह से इस वक्त तमाम तरह के वीज़े बंद किए गए हैं। उम्रा वीज़ा भी जो है वो 13 जून से शुरू होगा और फैमिली विज़िट वीज़ा जो है वो इस वक्त ऑनलाइन अप्लाई करके देखेंगे क्या अभी निकल रहा है, क्योंकि फैमिली विज़िट वीज़ा भी अगर अभी निकलेगा तो वो क्या स्टैम्प हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इस वेबसाइट पर visa.mufa.gov.sa, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सिटीज़न रेजिडेंट है, इसको हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर रेजिडेंट पर क्लिक करेंगे। रेजिडेंट पर क्लिक करने के बाद आप नीचे देखेंगे फैमिली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंट की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो वो कहता है नफ़ात के ज़रिए आप लॉगिन कीजिए। तो हम यहाँ पर जो है नफ़ात के ज़रिए यहाँ पर लॉगिन करेंगे। यहाँ आप अपना इकामा नंबर लिख के इसको नफ़ात के ज़रिए आप वेरीफाई करेंगे। नफ़ात पे आपको जो है वो कोड आएगा, आपने नफ़ात के ज़रिए जो अपना कोड है वो यहाँ पर आपने वो एंटर करना है। मैं यहाँ से इसको नफ़ात जो है वो लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। जो नंबर दिया गया स्क्रीन पर वो यहाँ पर मेंशन करेंगे और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये देख ली हमने उसको कर दिया है तो ये ओपन हो गया है। अब यहाँ पे देखिए फैमिली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंट, हम इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पर और हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, ठीक है। और क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको जो है आपने नीचे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने एंट्री वीज़ा नंबर आपने देना है। यहाँ पे आप अपना एंट्री वीज़ा नंबर में जो है आप अपना इकामा नंबर या आप अपना बॉर्डर नंबर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप ऐड की ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो है इसको देखिए आपने यहाँ पर ओपन कर लिया है। आप यहाँ पे जो है नाम लिखेंगे, जो कंट्री है सबसे पहले वो लिखेंगे। हम यहाँ पे कंट्री लिखते हैं, ठीक है। और आप यहाँ से जो है और यहाँ से आप फर्स्ट नेम लिखेंगे और यहाँ पे आप लास्ट नेम लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप बर्थ प्लेस लिखेंगे, बर्थ आप डेट लिखेंगे। यहाँ पे मैं रैंडम डाटा सेलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। और हम यहाँ से कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से इस्लाम करेंगे। ऑक्यूपेशन में जो है एम्प्लॉय लिख देंगे और उसके बाद आप जेंडर लिखेंगे, रिलेशन, और उसके बाद आप यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर में आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं और यहाँ पे आप अपना ईमेल लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप पासपोर्ट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिए पासपोर्ट की इशू डेट, ओके। पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट है वो लिखेंगे आप यहाँ पर, ओके। यहाँ आगे हम पासपोर्ट इशू प्लेस पे यहाँ पर देखिए यहाँ पे पासपोर्ट इशू प्लेस यहाँ पे हम लाहौर लिख देंगे। कमिंग प्लेस इस्लामाबाद। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन होती थी कि आपने सिंगल एंट्री लेना है और कितनी एंट्री चाहिए आपको, और मल्टीपल चाहिए तो यहाँ 90 करके और फिर ऐड करते थे। लेकिन अभी यहाँ पे लिखा आ रहा है द वैलिडिटी ऑफ द वीज़ा, द नंबर ऑफ एंट्रीज एंड द ड्यूरेशन ऑफ स्टे विल बी डिटर्मिन्ड व्हेन द वीज़ा एप्लीकेशन इज़ प्रोसेस्ड बाय द रेलिवेंट सऊदी एम्बेसी। यानी कि क्या होगा, अब यहाँ से नहीं बताया जाएगा कि सिंगल एंट्री मिलेगा या आपको मल्टीपल मिलेगा। अब आपका होगा क्या, अब आपके जो है जब आप एतमाद में जाएंगे वहाँ पर जो गैरी है जिसका नाम अब चेंज हो चुका है और
उसके बाद जब वहाँ पे आप जाएंगे, जब आप प्रोसेस करेंगे, तो वो आपकी एप्लीकेशन को देखते हुए ये डिसाइड करेंगे कि आपको कितने दिन का स्टे देना है और कितनी एंट्री देनी है और कब तक का आपको वीज़ा देना है। अभी जो है वो 1 ईयर और मल्टीपल सिंगल वो अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। अभी सिर्फ आ रहा है कि आप एम्बेसी अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे, वो एम्बेसी डिसाइड करेगी कि आपको सिंगल एंट्री मिलेगा या मल्टीपल मिलेगा या कितनी ड्यूरेशन का आपको स्टे मिलेगा। अब यहाँ पर ये आ रहा है, तो इसकी तो आपको समझ आ गई। ऑनलाइन एक्सटेंशन का मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन जो एक्सटेंशन है वो भी इस वक्त जो है वो नहीं हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके क्वेश्चन, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बात जो है वो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ अपना आप ख्याल रखिएगा और हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।